जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हीमोफीलिया का वंशागत कैसे होता है। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। तो सबसे पहले हम ही समझते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि ये वंशागत किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझें। देखिए बाबू, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन ऑटो। जॉन ऑटो ने 1803 ईस्वी में, उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हे ने 1813 में, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुहेल्स ने 1815 ईस्वी, यानी 1803, 1813 और 1815 में। ये तीनों जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, तो यूरोप के कई राजघरानों में हीमोफीलिया का अध्ययन किया। अब देखिए राजघराना का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत बड़े राजा सब रहते हैं, राजा का परिवार रहता है, तो उसे हम बोलते हैं राजघराना। तो ये तीनों वैज्ञानिक क्या किए, यूरोप के राजघराने में जा के क्या किए, हीमोफीलिया का अध्ययन किए। तो इन्होंने कहा कि हीमोफीलिया है। तब तक एक अगला वैज्ञानिक आ गया जिनका नाम था हेल्डन, यानी चौथे नंबर के वैज्ञानिक। अब ई आए तो उन्होंने कहा ससुरात नहीं, तुम लोग कैसे पता लगाते हो कि यूरोप में कि भैया हीमोफीलिया है। देखो सबसे पहले हीमोफीलिया कहाँ से आया, तो देखिए इंग्लैंड से। कहाँ से आया, इंग्लैंड से। यानी जो हेल्डन थे इन्होंने बताया सबसे पहले हीमोफीलिया का बीमारी कहाँ से आया, तो इंग्लैंड से। लेकिन छोटा मोटा घर पे बीमारी नहीं था, सबसे बड़ा ने घर पे। किसके घर पे था, तो देखिए एक महारानी थी जिनका नाम था महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का नाम बहुत लोग जानते हैं। तो उनको क्या हुआ था, सबसे पहले हेल्डन ने बताया कि जो इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया है उन्हीं को सबसे पहले क्या हुआ था, तो हीमोफीलिया हुआ था। तभी लोग कहें अच्छा चलो भैया ठीक है, तो हमसे ज़्यादा पता लगा। यानी ये तीन लोग यूरोप के कई राजघरानों में पता लगाए, तब इन्होंने बताया कि हीमोफीलिया है। लेकिन हेल्डन ने बताया कि इंग्लैंड में जो महारानी विक्टोरिया है सबसे पहले हीमोफीलिया उसी को हुआ था। समझ में आ गया। अब देखिए कितनी बड़ी महारानी है लेकिन बहुत बड़ा बीमारी है। अब हम ही समझते हैं कि हीमोफीलिया में होता क्या। देखिए नॉर्मल आदमी का भैया हाथ पैर थोड़ा कट जाएगा ना, तो जो ब्लड होता है बहुत जल्दी रुकता है। कितना रुकता है, देखिए 2 मिनट से लेके 6 मिनट में क्या होता है, यानी 2 मिनट से लेके 6 मिनट में ना अगर थोड़ा सा आपका हाथ कट जाएगा तो इतना जल्दी आपका क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया हो जाता ना, देखिए ये 30 मिनट से लेके 24 घंटा क्या होता है, 24 घंटा तक जो आपका ब्लड होता है क्या होता है, बहता रहता है। अब आप बताइए भैया, आपका हाथ अगर कट जाएगा तो 30 मिनट से लेके 24 घंटा तक खून निकलेगा। इतना खून दें भैया, अलग से बोतल नहीं चढ़ रहा है, आपका क्या होता है, पूरा ब्लड निकल जाएगा। और जब पूरा ब्लड निकल जाएगा तो आदमी वैसे मर जाएगा। यानी क्या होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर हम लोग का थोड़ा कट जाएगा ना, तुरंत आदमी क्या करता है, हाथों झपिलाता है, थोड़ा पकड़ लेता है, तो ब्लड 2 से 6 मिनट में रुक जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया की बीमारी हो जाएगा ना, वो 30 मिनट से लेके आधा घंटा तक खून वैसे बहेगा, और जब वैसे खून बहेगा तो आदमी वैसे मर जाता है। समझ में गया। यानी सबसे पहले बीमारी कहाँ से आया, तो इंग्लैंड से। समझ में आ गया। अब देखिए जो हीमोफीलिया होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। अब इन सब के विषय में समझते हैं आखिर ये सब है क्या। देखिए हीमोफीलिया ए में क्या होता है, देखिए ग्लोबुलिन अनुपस्थित होता है। अब सबसे पहले समझिए आखिर ई क्या होता है। देखिए जो हमारे अंदर ग्लोबुलिन होता है ना, ई क्या करता है, तो प्रोटीन में जो ब्लड होता है उसको नापने का काम करता है। यानी जो ग्लोबुलिन होता है ये प्रोटीन होता है, और ये कहाँ बनता है, देखिए लीवर में बनता है। अब एक बात बताइए भैया, ये नापने का काम करता है, इसको पता है कि कितना बाहर जाएगा कितना अंदर जाएगा, नाप के रखता है। लेकिन जब हीमोफीलिया हो जाता है ना, तो क्या होता है, दिक्कत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। देखिए ये प्रोटीन लीवर में बनता है, लेकिन ये प्रोटीन लीवर में अब कम बनेगा। अब जैसे कम बनेगा ना, इसका बेचारा का अनुपस्थिति हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा। जरूरत नहीं, हमारे अंदर ताकत नहीं है। अब जैसे अनुपस्थिति होता है तब आदमी को क्या हो जाता है, तो हीमोफीलिया ये नाम का क्या हो जाता है, ये बीमारी हो जाता है। समझेगा। ये तो खैर ठीक है भैया, ये थोड़ा ठीक भी हो सकता है, कहीं दवा कराएगा तो ये क्या होता है, जो प्रोटीन होता है लीवर में बनेगा तो ये बीमारी ठीक भी हो जाता है। लेकिन अब देखिए दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। अब देखिए है क्या बाबू, है छोटा सा बच्चा। देखिए ये बीमारी वंशागत भी हो सकता है और रोग भी हो सकता है।
अब मान लीजिए ये बेचारा को हो गया हीमोफीलिया। अब जिसे खून बहेगा ना, ये कितना दिन तक जिएगा बेचारा, बहुत जल्दी से आदमी मर जाता है। तो देखिए जो हीमोफीलिया भी होता है ये बहुत खतरनाक होता है। कैसे होता है समझिए, देखिए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, देखिए ब्लड को थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा कारगर कौन होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब एक बात बताइए, जब यह ससुरा कम हो जाएगा तो भैया कैसे काम चलेगा। कौन आएगा टेम्पू लेके, कहेगा अरे बानी हम नहैले या शैम्पू से आवत ताने सकी सैया टेम्पू से, तब तक टेम्पू पलट जाएगा। अब जैसे पलटेगा हाथ कट जाएगा। अब जैसे हाथ कटेगा तो खून गिरेगा। अब इतना जल्दी से भैया कैसे रुकेगा, जब तक हॉस्पिटल में जाएगा तब तक कितना खून गिर जाएगा। तो जैसे खून गिरता है ना तो उसको थक्का कौन बनाता है, देखिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, उसको थक्का बनाता है। लेकिन जब हीमोफीलिया बी हो जाएगा ना, ये बेचारा काम नहीं करता है। अब जब काम नहीं करता है तो ब्लड थक्का नहीं जमता है, और जो ब्लड थक्का नहीं जमता है तो पूरे शरीर से खून निकलता है, समझ गया। लेकिन देखिए बहुत प्रोसेस होता है तब जाके हमारा खून रुकता है। अब कैसे रुकता है तो थोड़ा समझिए, देखिए जो थ्रोम्बोसाइट होता है ना भैया, देखिए प्लेटलेट्स और हवा के संपर्क में जैसे सब मिलते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाए। देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए जो थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स होता है ये जैसे क्या करते हैं, हवा के संपर्क में जाए। जैसे आपका हाथ थोड़ा कट जाता है, जैसे हवा का संपर्क होता है ना, जैसे हवा का संपर्क हुआ तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है तो ब्लड हमारा रुक जाता है। लेकिन देखिए यही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, देखिए ये क्या करता है, इसका मीते है कैल्शियम। जैसे मान लीजिए आपका हाथ कट गया तो देखिए जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक बेचारा खून को थक्का नहीं करता है। देखिए इसलिए इसका मीते होता है कैल्शियम, यानी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है इसका मीते कौन है, तो कैल्शियम। अब जैसे हाथ कटता ना, ये भागते हुए कहाँ जाता है, अपने मीते कैल्शियम के पास। कहता है ए मीते, कहता कहाँ हुआ, कहेगा अरे यार हमारा हाथ कट गया। ठीक है हम क्या करेंगे, कहेगा देखो ये तो हमारा मौसा है, लेकिन वो हमारा मौसवा हमसे रिसाइल है, लेकिन वो आपको बहुत बढ़िया से जानते हैं, अगर आप चलेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है चलो। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों लोग कहाँ जाते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के मौसा के पास। मौसा का क्या नाम है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन। देखिए मौसा का क्या नाम है, तो प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए दोनों क्या करते हैं, भागते कहाँ जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन के पास। अभी ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो खूब बढ़िया से एकदम सुतल रहता है, खूब बढ़िया से सांस लेता है। तब तक ये दोनों क्या करते हैं, अपने मौसा के पास पहुंच जाते हैं, तुरंत जगा देते हैं। अब जैसे बेचारा जागता है उसका नाम रख दिया जाता है थ्रोम्बिन। देखिए जब तक हाथ गोड़ सरिया के कुंभकर्ण ऐसा सुतल रहता है तो प्रोथ्रोम्बिन। अब जैसे ही सब जाके जगाते हैं ना, ऐसे चौंकिया के जागता है तो उसका नाम रख दिया जाता है थ्रोम्बिन। समझ में आ गया। अब देखिए ये थ्रोम्बिन क्या हो गया भैया, एक्टिव हो गया, ये अपना काम शुरू कर दिया। अब देखिए जो थ्रोम्बिन होता है ये कहता है थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम से अब तुम लोगों का काम खत्म हो गया, अब हमारा काम है। अब देखिए जो थ्रोम्बिन होता है एक रे मौसा का क्या नाम है, देखिए फाइब्रोनोजन। देखिए जो फाइब्रिनोजन होता है ये किसका मौसा है, तो थ्रोम्बिन का मौसा कौन है, तो फाइब्रिनोजन। अब ये भागते कहाँ जाता है, अपने मौसा के पास। तो ये मौसा इसका सुतल रहता है, ये खूब बढ़िया से कहता है जैसे तुम सोए थे अब हम भी सोएंगे। ये जब जाता तुरंत तो जगाता, कहते ये मौसा तो नहीं उठा, ये तुरंत क्या कहता चौंकिया के जागता है, कहता क्या हुआ, कहेगा अरे बापू आप घाव लग गई, हाथों कट गई, खून बहाता। अभी जैसे ही फाइब्रोनोजन जागता है उसका नाम रख दिया जाता है फाइबिन। यानी कहने का मतलब क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मौसा का ना प्रोथ्रोम्बिन। ये जैसे सुतल रहता है जाग गया थ्रोम्बिन। अब एकर मौसा है फाइब्रोनोजन, ये जाग गया तो फाइबिन। समझ में आ गया। अब देखिए जो फाइबिन होता है ये समझ जाता है कि कहीं कहीं कट गया है, अभी तुरंत क्या करता है तो जाली बना, देखिए ऐसे कार्य करता है, इस तरह से जाली बनाता है। तो जाली बना देता है भैया, तो क्या होता है जो हमारा ब्लड होता है रुक जाता है। अब देखिएगा कहीं पानी आएगा ना, अचानक कचड़ बहुत आएगा, तो आप क्या करते हैं ऐसे चाठो छड़ ला दीजिएगा, ऐसे छड़ ला के जाली बांध दीजिएगा। अब जैसे जाली बांध के पानी में रखते हैं तो पानी अलग हो जाता है, कचड़ा अलग हो जाता है। उसी तरह से ये फाइबिन क्या करता है, जाली को बांध देता है और हमारा ब्लड आसानी से रुक जाता है। समझ में गया। एक बार फिर थोड़ा सा देखिए, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आ गए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। लेकिन देखिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये कैल्शियम से मिलते हैं। अभी दोनों लोग क्या करते हैं, जाते हैं मौसा के पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास। ये सूता है तो प्रोथ्रोम्बिन जाग गया
तो थ्रोम्बिन। अब इन लोगों का काम खत्म हो गया तो जो थ्रोम्बिन होता है ये पहुंचता है अपने मौसा के पास फाइब्रिनोजन के पास। अभी जब तक सूतल है तो फाइब्रिनोजन, अब जब जाग जाता है तो फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन समझ जाता है कि आदमी का हाथ पैर कहीं कटा है, हमको जाली बांधना है, जाके जाली बांध देता है और ब्लड हमारा रुक जाता है। अब एक बात बताइए, अगर ब्लड रुक गया तब तो भैया ठीक है, लेकिन जब ब्लड नहीं रुकेगा तो दिक्कत हो जाता है। तो जब ब्लड नहीं रुकता है तो उसी को हम बोल देंगे कि हीमोफीलिया का बीमारी हो गया। तो ये बेचारा क्या करता है, इन सबको संदेश मिल ही नहीं पाता है, ये सब भैया जाली कैसे बनेगा, नहीं है काम करेगा, जब है नहीं काम करेगा तो ये कोनो नहीं काम करता। का है सबसे मेन बेचारा ये है, ये किसी को नहीं बताएगा, और जब किसी को नहीं बताएगा तो ब्लड एकदम बहते जाएगा, और जब ब्लड बहते जाएगा तो देखिए 30 मिनट से लेके 24 घंटा तक बहेगा। अब जब बहेगा तो आदमी बेचारा मर भी जाता है। और यही सब जब काम नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया बी हो गया। समझ में गया, यानी हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं आखिर ये वंशागत किस तरह से होता है। चलिए अब समझते हैं कि हीमोफीलिया का जो वंशागत होता है ये कैसे होता है। देखिए भैया, जो हीमोफीलिया का वंशागत होता है ना, तो जो इसका जीन होता है उसके जीन को हम क्या लिखते हैं, तो एच से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच से। अब आप कहिएगा कि इसके जीन को हम कहाँ एच से लिखते हैं। देखिए, जब भी आप हीमोफीलिया लिखिएगा तो सबसे पहले क्या आता है, तो एच आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हीमोफीलिया के जीन को एच से लिखते हैं। समझ गया। अब ध्यान समझिए, देखिए फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है, तो 46। तो कौन कौन होता है, तो XX होता है। क्या होता है, XX। लेकिन देखिए मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, तो 46 होता है, लेकिन X और Y होता है। अब देखिए ये जो H वाला जो जीन होता है ये खाली X पे चढ़ता है, Y पे ससुरा जइबे नहीं करता, कहता नहीं Y पे नहीं जाएंगे, लाइका सब ससुरा बड़ी मजबूत होता है, मार के थूथुर फोड़ देगा, इसलिए इस ससुरा कमजोर देख के चढ़ता है। अब देखिए मान लीजिए ये ठो X है, इसके ऊपर अगर देखिए ये ठो H आ गया और X हो गया, इसे हम बोलते हैं वाहक। अब वाहक का मतलब क्या होता है, देखिए ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए कोरोना वायरस था ना, एक आदमी लेगा सांस भर लेगा दूसरे को दे देगा। अब जैसे टीबी है, टीबी किसी को हुआ है, आप उसके संपर्क में जाइएगा तो उसके सांस से आपको भी क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है। तो उससे हम बोलते हैं ये बीमारी क्या है, वाहक है। लेकिन अब मान लीजिए हाइयो एक्स, इसके ऊपर एच और इसके ऊपर एच, इसे हम बोलेंगे रोगी। क्या बोलेंगे, रोगी। अब रोगी का मतलब क्या भैया, ये ससुरा किसी को बीमारी नहीं दे पाएगा, ये अपन ये लेके एकदम परेशान रहेगा। जैसे मान लीजिए ट्यूमर हो गया, आप ट्यूमर किसी को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। पत्थरी है, आप पत्थरी भी किसी को नहीं दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो रोगी होता है ये अपना बीमारी किसी को नहीं दे पाएगा, लेकिन जो वाहक रहेगा ये ससुरा क्या करता है, दे देता है। समझ में गया। अब देखिए पुरुष में क्या है, तो यक्ष है, खाली यही पे रहेगा, वाई पे ये नहीं जाएगा। कहता है जो पुरुष ससुरा होता है ये हमको बहुत मारता है, क्या होता है, खाली यक्ष के ऊपर ही चढ़ जाता है। इस तरह को समझ गया। अब हम क्रॉस करवा के समझते हैं आखिर कैसे जाता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए भैया फीमेल में क्या है, देखिए XX होता है। अब मेल में क्या है, देखिए X के ऊपर एक एच है, वाई खाली है। अब देखिए इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं। देखिए X है तो X हो गया, X है X हो गया, X के ऊपर H और Y हो गया। अब देखिए हे X का इसमें करवाइएगा, क्या होता है, X के ऊपर H है फिर X है। अब देखिए इसका इसमें हम करवाएंगे, देखिए X के ऊपर H है और X है। अब हे X का Y में करवाएगा तो X और Y हो जाएगा, हे X का Y में करवाएगा तो X और Y। यानी कहने का मतलब X क्रॉस X H में तो X के ऊपर H और एठो X, फिर X का X H में तो X के ऊपर H एठो X, X का Y में तो XY, X का Y में तो XY। अब समझिए, देखिए हेहू पे H, हेहू पे H, ये बीमारी क्या हो गया ससुरा, तो देखिए X के ऊपर H है तो ये बीमारी क्या हो गया, तो वाहक हो गया। यानी देखिए ये क्या होता है, बीमारी वाहक होता है। लेकिन देखिए हे में क्या है ये दोनों तो नॉर्मल है भैया, इसमें लड़का जो पैदा होगा यानी लड़का पैदा होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। और है क्या पैदा होगी, तो लड़की पैदा होगी, तो ये क्या होगी, वो वाहक होगी। यानी लड़की के अंदर पहले से बीमारी
मौजूद होगा। कैसे रहेगा, खाली एक ठो यच है तो ये हो गया वाहक। तो देखिए यक्स यक्स जब मिलता है तो क्या पैदा होती है, तो लड़की पैदा होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब पहला पीढ़ी का पहला संतान अगर लड़की पैदा हो जाती है तो वो लड़की क्या रहेगी, हीमोफीलिया से ग्रसित रहेगी, वो भी वाहक रहेगी, एक दूसरे में बीमारी दे देती है। लेकिन देखिए अब लड़का जो ससुरा है इसके ऊपर ससुरा चढ़वा नहीं करेगा, और जब नहीं चढ़ेगा तो जो लड़का पैदा होगा ये एकदम सही पैदा होता है। समझ में गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पहला पीढ़ी में अगर लड़की पैदा होती है तो क्या होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित रहेगी। लेकिन जो लड़का पैदा होता है ये बेचारा क्या होता है, एकदम नॉर्मल रहता है। इतना को समझ में आ गया। अब हम लड़के के विषय में समझते हैं। चलिए समझ, देखिए लड़का में क्या होता है भैया, देखिए यक्स और वाई हो गया। लड़की में क्या, देखिए यक्स के ऊपर यच और एठो यक्स, यक्स के ऊपर यच और एठो यक्स। अब देखिए इसका हम क्रॉस करवाते हैं। देखिए हो गया यक्स और वाई हो गया, है क्या हो गया, यक्स के ऊपर यच एठो यक्स हो गया। अब इसका हम क्रॉस करेंगे। देखिए यक्स से करवाएंगे यक्स एच में, देखिए यक्स यक्स और एच हो गया। फिर देखिए एक्स करवाएंगे यक्स में, क्या हो गया, डबल एक्स हो गया। वाई का करवाएंगे यक्स एच में, देखिए यक्स के ऊपर एच और एठो वाई हो गया। अब वाई का करवाएंगे यक्स में, यक्स और वाई हो गया। अब यहाँ पे समझिए चार ठौरा, देखिए पहला पैदा होगी तो एच रहेगा तो वाहक हो जाएगी, लेकिन दूसरा में नॉर्मल होगी। अब लड़का होगा तो पहला लड़का पैदा होगा ससुरा बीमराई रहेगा, और दूसरा रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। कहाँ रहेगा, देखिए जब एच भैया है तो ससुरा क्या होता है, वो वाहक अपना बीमारी पकड़ा देता। अब थोड़ा हम समझते हैं, अगर 100% हम लेते हैं तो चारों में किस तरह से बांटा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हम 100% लेते हैं 4 लोगों में। देखिए हई जो लड़की है क्या होगी, तो 25% क्या होगी भैया, वो वाहक होगी, क्या होगी, वो वाहक होगी। और हेमें क्या होगी, देखिए 25% एकदम नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी। देखिए अब लड़का क्या है, तो यो ससुरा 25% क्या होता है, वाहक होता है। अब देखिए और हेमें 25% में क्या होता है, एकदम नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल। तो आपको इससे पता चल गया कि जब एच है तो वाहक रहेगी, तो 25% लड़की वाहक पैदा होगी, और 25% जो लड़की होगी एकदम फिट रहेगी, कोनो दिक्कत नहीं। अब 25% लड़का रहेगा वाहक होगा, और 25% में क्या होता है, ये ठीक रहता है। अगर 100% का एवरेज हम मानते हैं तो, लेकिन अब मान लीजिए 100% केवल हम लड़की में मानते हैं तब क्या होता है, तो देखिए तो 50% जो लड़की होती है वाहक पैदा होती है, और 50% जो लड़की होगी भैया ये नॉर्मल होगी। अब लड़का में अगर 100% हम मानते हैं तब कितना होगा, देखिए 50% जो लड़का होगा वो वाहक पैदा होगा, और 50% जो लड़का होगा ये नॉर्मल पैदा होगा, क्या होगा, नॉर्मल पैदा होगा। अगर इस तरह से हम क्रॉस करवाते हैं तो इस तरह से बीमारी क्या होता है, फैल जाता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, जिसके ऊपर एच रहेगा वो वाहक होगी, और जिसके ऊपर 2 ठो एच चढ़ जाएगा तो रोगी हो जाएगा। तो वाहक बीमारी को दे देता है और रोगी बीमारी को नहीं देता। अगर इस तरह से पहला पीढ़ी में लड़की पैदा होती है तो भैया क्या होगी, वाहक होगी, और लड़का जो पैदा होगा ससुरा ये ठीक ठाक रहेगा। लेकिन दूसरा पीढ़ी में सबके सब बीमराइलो रहेगा और ठीक हो रहेगा। 25% ठीक रहेगा, 25% बेकार रहेगा। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया के जीन को कहाँ हम एच लिखते हैं, और ये किस तरह से एक दूसरे में चला जाता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।